हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक नया हेयर स्टाइल बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले हमें मिडिल पार्टीशन करना है। मिडिल पार्टीशन करने के बाद हम दोनों तरफ से सेक्शंस को ईयर टू ईयर पार्टीशन में डिवाइड करेंगे। डिवाइड करते हुए हमें ध्यान रखना है कि हमारा सेक्शन बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ही निकले। सेक्शन निकालने के बाद हमें उसको पिन से लॉक करना है। उसके बाद हमने एक छोटा सा सेक्शन लिया है। फिर हमने उस सेक्शन को 2 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड किया है। इक्वली डिवाइड करने के बाद एक एक करके दोनों ही पार्ट्स को ट्विस्ट करना है। ट्विस्ट करने के बाद उसको रबर से लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद दोनों पार्ट्स को फिंगर और थंब की हेल्प से स्प्रेडिंग कर देनी है। अगेन हमने नीचे से दोनों तरफ से सेक्शन लिए हैं और उन्हें ट्विस्ट किया है। हेयर को ट्विस्ट करने के बाद अगेन हमने उसको रबर से लॉक किया है और स्प्रेड किया है। इसी प्रोसेस को कंटिन्यू करते हुए हमें नीचे तक अपनी पूरी ब्रेड बनानी है। ब्रेड बनाते हुए हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हम जो सेक्शन ले रहे हैं वो बहुत ज़्यादा मोटे भी नहीं होने चाहिए और बहुत ज़्यादा पतले भी नहीं होने चाहिए। सेक्शन इतना होना चाहिए हेयर का कि स्प्रेडिंग होने में उसकी लुक बिल्कुल क्लियर नज़र आए। यहाँ आपने देखा है कि मैं कभी भी नॉर्मल वाली रबर बैंड का यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि जो प्लास्टिक वाली रबर बैंड होती है वो जब हम निकालते हैं तो हेयर टूटने का डर रहता है या फिर ब्रेकेज बहुत होती है और हमारे बाल बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं। तो मैं हमेशा ब्लैक रबर यूज़ करती हूँ, जो क्लॉथ की रबर आती है। तो उससे हमारे हेयर ब्रेक भी नहीं होंगे और हमें उसको निकालने में बहुत ज़्यादा पेन भी नहीं होगा। हमने इस प्रोसेस को कंटिन्यू किया है जब तक कि हमारी पूरी ब्रेड बनकर नीचे तक रेडी नहीं हो जाती। स्प्रेडिंग करनी है, अगेन सेक्शन लेना है और हाँ, इस बात का ध्यान रखना है कि जब आप 2 से 3 सेक्शन बनाकर रेडी कर लें और स्प्रेडिंग कर दें, उसके बाद आपको उसको हेयर स्प्रे से लॉक करना है ताकि जो हमारा डिज़ाइन बना है वो ख़राब ना हो। अगेन हमने सेक्शन लिए हैं और उसको रबर से लॉक कर स्ट्रेच किया है और अगेन स्प्रेडिंग की है। आप देखेंगे कि जैसे जैसे हम नीचे आएंगे तो हमारे हेयर थोड़े से पतले हो जाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम नीचे आते हैं हमारे हेयर की जो डेंसिटी है वो कम हो जाती है। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हम जो हेयर ले रहे हैं वो उतने लें कि हमारी जो स्प्रेडिंग है वो बहुत अच्छे से हो जाए। अगेन स्प्रे करना है और अपनी डिज़ाइन को जो आपने बनाया है उसको लॉक कर देना है। यही प्रोसेस आपको टिल एंड कंटिन्यू करना है। हेयर स्टाइल बनाते हुए हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा पूरा कंसंट्रेशन हेयर डिज़ाइनिंग पे होना चाहिए। अगर हम अपना जो कंसंट्रेशन है वो हेयर डिज़ाइनिंग पे ही रखेंगे तो कभी कभी होता है कि हेयर स्टाइल बनाते बनाते हमारे दिमाग में और नए नए डिज़ाइन अपने आप ही आने लगते हैं। तो हम क्या करते हैं, अपनी उस सोच को, अपने उन डिज़ाइंस को बालों के अंदर उतारने की कोशिश करते हैं। तो मैंने भी यहाँ यही किया है। जैसे जैसे मैंने बनाया है वैसे वैसे ही आप भी बनाने की कोशिश कीजिए। अब हमारी ये पूरी ब्रेड नीचे से बनकर तैयार हो गई है। फिर हमने एक बैक टू ईयर सेक्शन लिया है और उसको लेकर हमने एक पफ बनाना स्टार्ट किया है। पफ बनाने के लिए हमने हेयर को 90 डिग्री की एंगल में लेकर आए हैं और बैक कॉम्बिंग स्टार्ट की है। बैक कॉम्बिंग करते टाइम हमें ध्यान रखना है कि बैक कॉम्बिंग कभी भी हमें बिल्कुल ऊपर से स्टार्ट नहीं करनी है, हमेशा नीचे से स्टार्ट करनी है और धीरे 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 कर ऊपर आना है। अगेन हमने एक सेक्शन लिया है फ्रंट टू ईयर सेक्शन। दोनों तरफ से सेम सेक्शन लेना है ताकि हमारा जो पफ बनेगा वो दोनों ही तरफ से इक्वली बनेगा। अगेन हमें बैक कॉम्बिंग करनी है, नीचे से स्टार्ट करनी है, ऊपर से नहीं करनी है। इस बात का आप अगेन ध्यान रखेंगे। फिर हमने थर्ड जो सेक्शन लिया है वो फ्रंट टू ईयर सेक्शन लिया है, दोनों तरफ से लिया है और ये हमारा फाइनल सेक्शन होगा।
अगर आप चाहें तो 2 सेक्शन भी ले सकते हैं, 3 सेक्शन भी ले सकते हैं, डिपेंड करता है कि हेयर की डेंसिटी कितनी है। आप हेयर की डेंसिटी के हिसाब से ही आगे का पफ बनाएंगे और उसी हिसाब से अपने सेक्शंस को निकालेंगे। फिर मैंने सारे हेयर को कॉम्ब की हेल्प से क्लीन किया है, ट्विस्ट किया है और पिन से लॉक किया है। उसके बाद मैंने हेयर पुलिंग स्टार्ट की है। हेयर पुलिंग स्टार्ट करते टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो भी हेयर पुल कर रही हैं वो एक फिंगर के गैप में होनी चाहिए और हमेशा पुलिंग को मिडिल में से स्टार्ट करना है। कभी भी पुलिंग बिल्कुल फ्रंट से या बिल्कुल बैक से स्टार्ट नहीं करनी है, अदरवाइज आपके जो भी हेयर पुल हो रही हैं या जो भी डिज़ाइन बन रहा है वो खराब हो जाएगा। अगेन उसको आप पिन से लॉक करेंगे और फिनिशिंग के लिए बाद में थोड़े थोड़े हेयर को जो हमने पुल किए हैं उन पे स्प्रे करेंगे और क्लीन करेंगे अपनी दोनों फिंगर की हेल्प से और थंब की हेल्प से। उसके बाद जो भी मैंने पफ बनाया था उसके जो बचे हुए हेयर हैं उसमें मैंने सिंपल ब्रेड स्टार्ट की है नीचे की तरफ बनाते हुए। फिर उस ब्रेड को पूरा कंप्लीट करने के बाद मैंने उसमें स्प्रेडिंग की है। स्प्रेडिंग दोनों ही तरफ से करनी है ताकि जो हमारी नीचे वाली ब्रेड है हम उसके मिडिल में अपनी इस ब्रेड को लगा सकें, जिससे कि हमारा जो ब्रेड का डिज़ाइन है वो बहुत ही सुंदर निकल कर आएगा और बहुत ही यूनिक लगेगा। उसके बाद हम उसको रबर से टाई करेंगे, दोनों ब्रेड्स को एक साथ टाई करना है। फिर हमने जो हमारे फ्रंट के हेयर बचे थे उसमें हमने एक एक छोटा छोटा सेक्शन लेकर हेयर का ट्विस्टिंग की है और उन्हें ज्वाइन किया है। ज्वाइन करने के बाद और ट्विस्ट करने के बाद हमने जितनी बार हेयर को ट्विस्ट किया है उतनी ही बार उतना बारीक बारीक सेक्शन पुल करना है और उसको पीछे तक पुल करते हुए लेकर जाना है, जिस तरीके से आप वीडियो में देख रहे हैं। उसको अगेन पिन की हेल्प से आपको लॉक करना है। अगर लॉक नहीं करेंगे तो ये खुल जाएगी और ख़राब हो जाएगा, सब मेसी हो जाएगा। उसके बाद जितने भी हेयर बचे हैं उनको अगेन नीचे तक ट्विस्ट करना है, स्प्रेड करना है एक एक सेक्शन को और फोल्ड करते हुए उसका फ्लावर बनाते हुए हम उसको यू पिन की हेल्प से टाई कर देंगे। ये देखिए मैंने किस तरीके से यू पिन की हेल्प से सारे हेयर को ट्विस्ट कर कर लॉक कर दिया है और फ्लावर बनकर तैयार हो गया है। फिर हमारे दूसरी साइड के जो हेयर बचे हुए थे उनको पूरी तरीके से ट्विस्ट करते हुए, स्प्रेडिंग करते हुए, जैसे कि हमने दूसरी तरफ किया था वैसे ही इस तरफ करते हुए पूरे बचे हुए हेयर को ट्विस्ट करना है, स्प्रेड करना है और अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए एक फ्लावर बनाना है। ये देखिए ये हमारा फ्लावर बनकर रेडी हो गया है। फिनिशिंग के लिए आप अपनी फिंगर की हेल्प से हेयर को पुल आउट कर सकते हैं, फिर यू पिन की हेल्प से उसे लॉक कर देना है। हमारा हेयर स्टाइल बनकर रेडी है। लास्ट में आप जो भी एसेसरी आपके पास अवेलेबल है आप उसको हेयर में लगाकर अपनी इस फ्रेंच ब्रेड को डेकोरेट कर सकते हैं जैसा आप चाहें। तो यहाँ देखिए मैंने यहाँ पर बीड्स लगाकर, छोटे छोटे फ्लावर्स की बीड्स हैं उनको लगाकर अपनी फ्रेंच ब्रेड को डेकोरेट किया है। तो देखिए हमारी फ्रेंच ब्रेड नए स्टाइल की बनकर तैयार है। तो कैसा लगा आपको ये हेयर स्टाइल मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। और अगर आप ऐसे ही नए स्टाइल सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन पे को ऑल पर सेट कीजिए ताकि मेरी सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।